जी, मैं अभी रविंद्र भवन टिल्ला कोठी पर बैठे हुए हैं और ये टिल्ला कोठी के नाम से ये ज़्यादा ख्यात है, मकबूल है, क्योंकि ये ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम टील्हा। टील्हा का मतलब होता है कि ऊंचे जगह पर, ऊंचाई वाली जगह पर कुछ अवस्थित हो तो उसको टील्हा बोलते हैं। और इसी टील्हे पर जो है ये टिल्ला कोठी के नाम से ये ख्यात और प्रसिद्ध है, जिसे रविंद्र भवन भी कहते हैं। जैसा कि रविंद्र भवन नाम, तो स्वाभाविक है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से ये जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 में जिस किताब के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए, उस किताब का कुछ अंश इसी टिल्हा कोठी में बैठ के उन्होंने लिखा था कुछ पन्नों में। और इसके बाद मैं बताता चलूँ कि इसी टिल्हा कोठी रविंद्र भवन से अगर हम पूर्व में जाते हैं तो भागलपुर, जिस समय 1770 डेकेड की बात है कि ऑगस्टस क्लीवलैंड यहाँ का कलेक्टर हुआ करता था। उसका आवास और कार्यालय यहीं पर अवस्थित था, तो इसे क्लीवलैंड कोठी के भी नाम से जानते हैं। और ऑगस्टस क्लीवलैंड का जो रिहाइश और कार्यालय दोनों यहीं पर था। और यहाँ पर होने की वजह से, क्योंकि ये घनी आबादी उस समय तो थी नहीं, बिल्कुल बियाबान और जंगलों से पटा हुआ था, और इस तरह का जो डीएम कोठी, कमिश्नर कोठी वगैरह जो जहाँ पर अवस्थित होता है, अमूमन ऐसे ही जगह पर बनाया जाता है। तो उस समय जो पहाड़िया आंदोलन हुआ था, पहाड़िया आंदोलन के जो नायक जो थे तिलका मांझी, उनको दमन के लिए, उनको कुचलने के लिए ऑगस्टस क्लीवलैंड को भागलपुर लाया गया था। तो उन्होंने जो है दो तरह का डिवाइड एंड रूल की नीति पर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पहाड़िया जनजाति के लोग थे बड़े स्वाभिमानी थे। उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो भेदिया और जो वतन और अपने सोसाइटी को जो है के ही खिलाफ जो है एक चल रहे थे। तो ऐसे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, और तिलका मांझी जो है ऑगस्टस क्लीवलैंड के बड़े मुखर विरोधी थे। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि ऑगस्टस क्लीवलैंड को जब तक हम नहीं मार देंगे, जब तक यहाँ से उसको नहीं भगा देंगे, तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। और उसी के तहत तिलका मांझी, यहाँ पर कोई ताड़ का पेड़ था जो जिक्र आया है, वहीं पर जो है एक दिन पहले ही उस ताड़ के पेड़ पर वो बैठ गए, चढ़ गए। और ऑगस्टस क्लीवलैंड का जो दिनचर्या था, वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे निकलते हैं और कितने बजे जो है आवास में घुसते हैं, तो उसने रैकी करना शुरू कर दिया और पाया कि 8 बजे निकलते हैं। 8 बजे जैसे ही ऑगस्टस क्लीवलैंड निकले, ताड़ पर बैठा हुआ तिलका मांझी उसे जो है तीर से भेद दिया, और तीर लगने के बाद तत्क्षण जो है ऑगस्टस क्लीवलैंड की मौत हो गई। तो ऑगस्टस क्लीवलैंड का स्मारक जो है आपको तिलका मांझी में बनाया गया है, वहाँ को जा कर के ऑगस्टस क्लीवलैंड का स्मारक भी देख सकता है। तो ये जो अभी फिलहाल जो रविंद्र भवन है, जिसको टिल्ला कोठी कहते हैं, ये विश्वविद्यालय के अभी अधीन आता है, और विश्वविद्यालय के तहत जो है इसमें 2-3 विभागों की अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी संपन्न कराया जाता है। एक इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास है, और शायद एक और विभाग है जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है। और ये जो है ये इटैलिक रोमन शैली में ये भवन को बनाया गया है। इटैलिक रोमन शैली में इसे तामीर करवाई गई है, और इसकी वास्तुकला जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा बेजोड़, और इतने वक्त गुजर जाने के बावजूद भी ये डिगा नहीं है। लेकिन जो अतिक्रमणकारी हैं, जो गाहे बगाहे जो सैलाब के पीड़ित होते हैं, बाढ़ पीड़ित होते हैं, वो आकर के कहीं ना कहीं इसकी जो सुरक्षा और इसकी सुंदरता को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये विक्रमशील, ये जो भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय है, तो यहाँ के मैं कुलपति महोदय से कहना चाहूँगा कि इसकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उचित कदम उठावे, ताकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत के
नगीना, भारत के धरोहर और प्रथम जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड विनर, उनके नाम से रविंद्र भवन के नाम पर इसको रखा गया है। तो कम से कम उनको खिराज अकीदत, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनका सम्मान करते हुए इस भवन के जो सुरक्षा और संरक्षा के लिए विश्वविद्यालय को कदम उठाना चाहिए। पूरा इलाका जो बहुत ही हरियाली से भरा हुआ है, आप दिखाइए आप थोड़ा कि किस तरह से पूरे चारों ओर हरियाली है। बहुत ही रमणीक पॉइंट है, बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पर अमूमन लोग जो है टहलने घूमने के लिए आते हैं। और ये जगह जो है बिल्कुल शहर के करीब ही है। अगर स्टेशन से बात करें तो मुझे लगता है कि 3 से 4 किलोमीटर बमुश्किल स्टेशन से आपको टोटो भी मिल जाएगा, ऑटो भी मिल जाएगा। और ये बिल्कुल ये पश्चिम दिशा में है और ये शायद वार्ड 13 के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई पहुंचना चाहता है, कोई पर्यटक है जो इस तरह के पर्यटकीय चीज़ों से वो प्यार करता है, वो मोहब्बत करता है, उनसियत रखता है, तो यहाँ पर आकर के आप रविंद्र भवन का नज़ारा देख सकते हैं। और एक और बात मैं कहना भूल गया था कि यहाँ पर जो मीर कासिम जो मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर कैपिटल बनाया था, स्थानांतरण किया था, तो यहीं पर कहीं पर एक सुरंग हुआ करता था। जो सुरंग जो है सीधे जो मुंगेर चला जाया करता था। अभी नामालूम जगह पर है, अभी अज्ञात जगह पर है, क्योंकि काफ़ी पुराना वो 1763-64 की बात है जब उस समय यह सुरंग बना था। और एक और बात मैं कहना भूल गया कि भागलपुर के एक और ही विख्यात एक साहित्यकार थे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी। बांग्ला साहित्य के वो कथा सम्राट माने जाते थे, कथा शिल्पी। उन्होंने भी देवदास लिखा और कई किताब उपन्यासों का उन्होंने रचना की। तो उनका भी अधिकांश जो उपन्यास वगैरह जो है, क्योंकि यहीं के थे, मुकामी थे, इनका ननिहाल था, तो 2 ही जगह पर जा करके ये उपन्यास, कविता, कहानियों को लिखा करते थे। एक जो है खंजरी बेगम के मकबरा के पास जाकर के जो गंगा के तट के किनारे है, और दूसरा रविंद्र भवन। तो रविंद्र भवन बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही ये जो सांस्कृतिक दृष्टि से भागलपुर के लिए गर्व करने के लायक ये जगह है। ये एक भागलपुर का एक असट है। और मेरा यही कहना है कि यहाँ पर आइए और देखिए रविंद्र भवन। और फिलहाल जो ये जो जंगलात वगैरह हो गया, इसको साफ़ सफाई जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से कहेंगे कि इसकी सुरक्षा संरक्षा के लिए कदम उठाए, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को ज़्यादा कोई तकलीफ़ ना हो और देख करके एक नकारात्मक छवि लेके नहीं जाए, बल्कि सकारात्मक छवि बननी चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।